हेलो नमस्कार राम राम गुड मॉर्निंग गुड इवनिंग गुड आफ्टरनून। जब भी आप लोग ये वीडियो देख रहे हो मेरी तरफ से आप लोगों को ग्रीटिंग्स। वेलकम टू ब्रेनी पीडिया स्किल। और अब लेके आ गए हैं हम 9 जून थर्ड शिफ्ट का आरआरबी एनटीपीसी का पेपर जो कि हो चुका है। तो क्या क्वेश्चंस रहे होंगे, क्या आया होगा, क्या नहीं आया होगा, सब कुछ हम आज डिस्कस करने वाले हैं। ओवरऑल रिव्यू दूंगा मैं पूरे दिन का कि तीनों शिफ्ट मिला के कैसा एग्ज़ाम था, क्या हो सकता है, आगे आने वाली शिफ्ट को कैसे हेल्प मिल सकती है। तो बेटा, जो अभी जो एग्ज़ाम हुआ है उसमें सेम चीज़ें देखी गई हैं जो पिछले शिफ्ट में आई थी। मतलब हर दिन का जो है ना एक पैटर्न सा हो गया है जहाँ पे आपको करंट अफेयर्स ज़्यादा देखने को मिलेगा, आपको कंप्यूटर से क्वेश्चन ज़्यादा देखने को मिलेगा। और जो ना अभी रिसेंट 2024-25 में जो हुआ है उसके उसमें जो भी जैसे कोई किसी की कोई जिसको पद्म भूषण मिल गया उनके बारे में कि वो किस रिलेटेड थे, पद्म भूषण मिल गया। ठीक है, ऐसे जिनको अवार्ड्स मिले हैं, पोस्टमसली किसको अवार्ड मिला है, क्या मिला है, वो सब चीज़ें आरआरबी एनटीपीसी पूछ रहा है। ठीक है, कंप्यूटर से अच्छे क्वेश्चन आ रहे हैं, बढ़िया क्वेश्चन आ रहे हैं। मतलब कंप्यूटर आपको करके जाना है, आगे आने वाली शिफ्टों के लिए बता रहा हूँ। मैथ्स और रीजनिंग का अगर मैं बात करूँ, मैथ्स और रीजनिंग बेटा वही है जो आपने प्रीवियस ईयर अगर करा है। और जैसे कि हमारे यूट्यूब चैनल पे भी पी वाई क्यूज़ पढ़े हैं, आप जाकर देख सकते हैं, एक बार देखिए, आपको बहुत हेल्प मिलेगी। वैसे ही क्वेश्चंस आ रहे हैं, मैं आपको गारंटी देता हूँ उस चीज़ की। ठीक है, तो चलो जीएस के सबसे ज़्यादा क्वेश्चन जो है, सबसे ज़्यादा बच्चे डिमांड करते हैं कि जीएस के सर एक बार बता दो कि जीएस के कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं। मैथ और रीजनिंग तो हम कर लेंगे। तो मैं जीएस के जो क्वेश्चन मेरे को बच्चों ने भेजे हैं, मैं वो क्वेश्चन तुम्हें बता देता हूँ कि ऐसे ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं। जैसे पहला क्वेश्चन अगर देखा जाएगा तो अभी एक शारदा सिंह करके शारदा सिंह एक गायक हैं, सिंगर हैं। ठीक है, वैसे क्वेश्चन था शारदा सिंह जो हैं वो भाषा में गायन के लिए प्रसिद्ध माना जाता है उन्हें, तो कौन से भाषा के लिए थी वो। तो भाई इसका आंसर जो था वो भोजपुरी और मैथिली का था। भोजपुरी और मैथिली। अच्छा, एक और चीज़, मतलब ये तो ठीक है पर अभी इनको ना पद्म विभूषण से भी इनको सम्मानित किया गया है। ठीक है, तो ये पर्सन इंपॉर्टेंट बन जाते हैं जो कि पद्म विभूषण, पद्म श्री, ठीक है, पद्म भूषण से नवाजे गए हैं जिनको, वो इंपॉर्टेंट बन जाते हैं। तो मैंने पहला क्वेश्चन तो मैं बताया। आगे चलते हैं, आगे देखते हैं कि और क्या पूछा गया है। ठीक है, अ, चलो भाई, मतलब शारदा सिंह के बारे में बता ही दिया। शारदा सिंह सिंगर, भोजपुरी और मैथिली के उसमें गाती थी वो भाषा में। और बिहार कोकिला के नाम से भी ये बहुत मशहूर है, बिहार कोकिला। ठीक है, हो सकता है कि ऐसे ऐसे क्वेश्चन जो हैं वो आपको जो आगे आने वाले जो अंडर ग्रेजुएट का एग्ज़ाम, ग्रुप डी का एग्ज़ाम, उसमें भी मिल सकते हैं। तो ये करंट के ही टॉपिक्स हैं। ठीक है, अब ये दूसरा क्वेश्चन अगर मैं देखूँ तो सेफ्टी वॉल्व का प्रिंसिपल, सेफ्टी वॉल्व का प्रिंसिपल किसने दिया था। मतलब हाँ, प्रिंसिपल जो था, तो ये सिद्धांत जो है किसने दिया था, यही क्वेश्चन। हाँ, तो भाई ये लाला लाजपत राय, लाला लाजपत राय की बुक है यंग इंडिया। देखो ये भी आ सकता है क्वेश्चन, यंग इंडिया, यंग इंडिया के बारे में आ जाएगा। यंग इंडिया बुक किसने लिखी है, लाला लाजपत राय ने। और ये उन्होंने इस बुक में इसको मेंशन किया सेफ्टी वॉल्व को। और ये कहा है कि लॉर्ड डफरिंग की दिमाग की उपज है ये, लाला लाजपत राय ने ऐसा कुछ बताया था उसमें। ठीक है, अब देखो बी आर अम्बेडकर से क्वेश्चन आया है, बी आर अम्बेडकर से। बी आर अम्बेडकर, अगर मैं मानूं बी आर अम्बेडकर की जो 69th जो पुण्यतिथि है, ठीक है, उसके रूप में मनाया किस, मतलब कौन से डेट को मनाया जाता है, ये क्वेश्चन है। ठीक है, 69th, हाँ 69th जो पुण्यतिथि है कौन सी डेट को मनाया जाता है। ठीक है, तो ये हम देखेंगे 69th। ठीक है, तो इसका आंसर होगा 6 दिसंबर।
ठीक है, चलो फिर आगे चले। और क्वेश्चन देखते हैं बेटा। और क्वेश्चन क्या था? हाँ, राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग के अनुसार भारत की जनसंख्या लगभग कितनी होगी 2039 तक? 2039 तक मतलब राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग, ठीक है, कितनी होगी? इसका आंसर जो था नेशनल सेंसस कमीशन, इसका आंसर जो था 1.6 बिलियन, अगर किसी ने लगाया हो तो इतनी होगी। ये भी करंट से रिलेटेड क्वेश्चन है। और देखते हैं बेटा, थर्ड शिफ्ट के थोड़े कम ही क्वेश्चन मेरे पास आए हैं, बाकी मैं अभी आपको और भी बता देता हूँ। जैसे मई 2025 को किस देश में संघीय चुनाव हुआ था? ठीक है, 3 मई 2025 को किस देश में चुनाव हुए थे, फेडरल इलेक्शन हुए थे? अगर मैं इसकी बात करूं फेडरल इलेक्शन की, तो ये हुआ था ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया का। ठीक है, उसके बाद और क्वेश्चन देख लेते हैं। ये जो एक्सरसाइज है पूछी, देखो एक्सरसाइज भी करके जाओ। AYAIKE YME 2025, अगर इसकी फुल फॉर्म बताने लग गया तो ये है अफ्रीका इंडिया की मैरीटाइम इंगेजमेंट। ठीक है, एक्सरसाइज ये किस, कौन से भारत के किस उसकी हुई थी? ठीक है, ये नौसेना की, नेवी की एक्सरसाइज है ये, भारत के साथ। ठीक है, नेवी एक्सरसाइज है ये। ठीक है बेटा, नेशनल कमीशन ऑन फार्मर्स, नेशनल कमीशन ऑन फार्मर्स, ये क्वेश्चन आया है, नेशनल कमीशन ऑन फार्मर्स। ठीक है, इसकी स्थापना किसने की थी? तो ये है MS स्वामीनाथन, प्रोफेसर MS स्वामीनाथन। ठीक है, 18 नवंबर 2004 को। उसके बाद मोहनजोदाड़ो में मिली दाढ़ी वाली मूर्ति किस सामग्री से बनी थी? ठीक है, बियर्ड स्टैच्यू, किससे बनी थी? ये मोहनजोदाड़ो में मिली थी ये, मोहनजोदाड़ो। स्टेटाइट इसका आंसर था। ठीक है, तो और क्वेश्चन, और क्वेश्चन भाई, और क्वेश्चन देखते हैं। 1 मिनट, और क्वेश्चन देख लेते हैं भाई। वर्ली किसान आंदोलन किस क्षेत्र से संबंधित है? तो ये तो तुम्हें पता ही होगा, वर्ली फार्मर्स मूवमेंट। कहाँ से रिलेटेड है भाई? महाराष्ट्र से, वर्ली महाराष्ट्र में ही है, जिसको पता होगा वो लगा के आ गया होगा। ठीक है, वर्ली पीजेंट मूवमेंट या फार्मर्स मूवमेंट जो भी है। ठीक है, ओके, आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं। हिमालय के सबसे उत्तरी भाग में स्थित श्रृंखला को क्या कहते हैं? मतलब हिमालय के जो हिमालय है उसका उत्तरी मतलब नॉर्थ साइड में जो श्रृंखला है उसको क्या कहते हैं? हिमाद्री कहते हैं भाई, ये क्वेश्चन था। ठीक है, और आर्टिकल से कोई था क्वेश्चन, देखते हैं। अच्छा, दिल्ली को जो राष्ट्र, दिल्ली को जो नेशनल कैपिटल बनाया था, नेशनल कैपिटल बनाया था ना, वो अमेंडमेंट कौन सा था? ये क्वेश्चन पूछा है।
तो भाई 69th अमेंडमेंट था, 1991 में हुआ था। ठीक है, और इसका आर्टिकल भी है, आर्टिकल नंबर है 239 AA, ये है। आदित्य, अगर पूछा गवर्नर कौन था दिल्ली का, तो सबसे पहला फर्स्ट आदित्यनाथ झा। ठीक है, उसके बाद है एक पूछा गया है इनडायरेक्ट टैक्स के बारे में पूछा गया है। कौन सा इनडायरेक्ट टैक्स है? तो जीएसटी ऑप्शन में था, जीएसटी लगाना था। जीएसटी कब आई थी भाई, कब लागू हुई थी? 1 जुलाई 2017 को देश में लागू हुआ था। फ्रांस पहला था। ठुमरी, देखो ठुमरी ये क्या है? लोक संगीत है, मतलब किस राज्य का है ठुमरी? किस राज्य का? यूपी का है भाई। ठीक है, फोक म्यूजिक, फोक म्यूजिक उत्तर प्रदेश का है। ठीक है भाई, चंद्रगुप्त द्वितीय के बाद, चंद्रगुप्त सेकंड के बाद कब सक्सेसर कौन था, ये पूछा है। तो इसका आंसर कुमारगुप्त फर्स्ट, कुमारगुप्त प्रथम, प्रथम जो थे इसके सक्सेसर थे। और और पूछा है 7073 रेगुलेटिंग एक्ट, ये पूछा है। ठीक है, तो इसमें मद्रास और बॉम्बे जो थी ना, ये दोनों किसको रिपोर्ट करती थी? रिपोर्ट बंगाल के गवर्नर जनरल को, बंगाल गवर्नर जनरल इसको करती थी रिपोर्ट। ठीक है, शक शासक के बारे में पूछा है। ठीक है, और कुछ पूछा है। बस भाई इतने ही क्वेश्चन मेरे पास आए हैं, तो मैंने इतने क्वेश्चन आपको बताए कि आप, आई होप कि आपको ये सारे क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। तो ठीक है भाई, गर्मी भी बहुत हो रही है, और चलो फिर तैयारी करते रहो यार, मैंने इतनी हेल्प करी है आपकी, आगे और करता रहूँगा। थैंक यू सो मच, है ना। आगे मिलता हूँ फिर, जो एनालिसिस की वीडियो वो लेके आऊँगा, और पी वाई क्यूज़ रोज़ डलते रहते हैं, आप जाके देख सकते हो मैथ्स के लिए। ठीक है, और रीजनिंग के भी डल रहे हैं, मैथ्स के भी डल रहे हैं, आप जाके देख सकते हो। जीएस भी करवा रहे हैं, तो आप देख सकते हो। फोकस मैंने बता दिया किस में रखना है, करंट अफेयर पे, जीएस में, और कंप्यूटर पे। और भाई पॉलिटी जाओ करके, फोक डाउन्स म्यूजिक ये सब करके जाओ स्टैटिक पार्ट में। ठीक है, चलो थैंक यू सो मच, फिर मैं मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।